students, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to do the topic that is reorganization of states from the chapter Challenges of Nation Building. So now let's start. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला हम चैलेंजेस के साथ आए थे, जैसे कि पार्टीशन हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंस केम विद पार्टीशन। सेकेंड था प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, और तीसरा पॉइंट ये भी था कि टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स था उनके बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना वाज आल्सो अ चैलेंज। तो हम अभी पढ़ते हैं द लिंग्विस्टिक डिमांड टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंजेस क्या था? टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। मैंने आपको बोला है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो इंटरनल बाउंड्रीज है, स्टेट्स का बाउंड्रीज है, उनको ड्रॉ करना वाज अ चैलेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डिवीजन वेयर बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन लैंग्वेज और कल्चर यूनिटी। तो जो ब्रिटिश डिवीजन जो था वो किस चीज़ पर बेस्ड था? एक था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उन्होंने ऐसा था कि हमने इस जगह को कंक्वायर कर लिया और इस जगह को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट था कि नेक्स्ट ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने जो डिवीजन बनाया था ब्रिटिश ने, वो ना तो लैंग्वेज के बेसिस पे था और ना ही कल्चरल यूनिटी के बेसिस पे था। वो किस बेसिस पे था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे था। नाउ द नेशनल मूवमेंट अपोज्ड दीज आर्टिफिशियल बाउंड्रीज एंड सपोर्टेड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स। तो जो नेशनल मूवमेंट था उसने अपोज किया इन सारे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को, और किस चीज़ को सपोर्ट किया? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स। और उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन नागपुर सेशन ऑफ Congress 1920, the Congress accepted language as the basis of reorganization of provinces. तो जो नागपुर सेशन हुआ था कौन से ईयर में? 1920 में। तो उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। लैंग्वेज के हिसाब से हम प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज करेंगे, इस चीज़ को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। कब? नागपुर सेशन में इन 1920, ठीक है। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो सिचुएशन था, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि आफ्टर 1947 लीडर्स फियर्ड दैट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स माइट कॉज डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से हम स्टेट्स बनाएंगे। पर जब इंडिपेंडेंस हो गया, जब आफ्टर 1947, तब लीडर्स डर रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस में अगर उन्होंने स्टेट बनाया तो वो इंटर्न क्या कर देगा? डिसरप्शन क्रिएट करेगा और डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करेगा। ये लीडर्स डर रहे थे। तो नाउ द लीडरशिप पोस्टपोन्ड द डिसीजन बिकॉज, फिर जो लीडर्स लोग थे उन्होंने पोस्टपोन किया डिसीजन को। क्यों? मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। तो जो मेमोरी था पार्टीशन का वो बढ़ा नहीं था, वो पूरा फ्रेश था। इट वॉज सो फ्रेश कि अगर अभी हमने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बना लिया तो लीडर्स को डर था कि कुछ दिन बाद वो लोग कहेंगे कि हमें अपना देश दे दो, हमें अपना देश बना लेने दो। तो दिस फियर्ड लीडर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज नॉट सेटल्ड। तो जो प्रिंसली स्टेट्स का स्टेटस था वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ था। सो नाउ लेट्स सी द डिमांड फॉर आंध्रा। तो आंध्रा के लिए डिमांड देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज डिमांड केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस। तो कहाँ से डिमांड आया? तेलुगु स्पीकिंग एरिया से ऑफ द ओल्ड प्रोविंसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एरियाज इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। कौन से जगह से क्या बोलते हैं डिमांड आया? नंबर 1 इज प्रेजेंट डे अभी का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो उसके बाद क्या हुआ? द विशालांध्र मूवमेंट बिगेन। उसके बाद विशालांध्र मूवमेंट जो था वो बिगेन हो गया, वो स्टार्ट हो गया। नाउ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास एंड क्रिएट अ सेपरेट आंध्रा स्टेट। तो जो इनका डिमांड था, तेलुगु स्पीकिंग लोगों का डिमांड था, उनका डिमांड ये था कि सेपरेट तेलुगु एरियाज फ्रॉम मद्रास। तेलुगु जो एरिया है उसको मद्रास से सेपरेट कर दो और एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाओ, ठीक है। Now the next point is nearly all political forces in Andhra supported linguistic reorganization. तो जो सारे political forces थे कहाँ के? आंध्रा के, उन्होंने सपोर्ट किया linguistic reorganization को, ठीक है। Okay, so now the role of पोती श्रीरामुलु
Gandhian leader पोती श्रीरामुलु went on an indefinite fast। तो जो ये लीडर थे पोती श्रीरामुलु, वो एक गांधीयन लीडर थे, मतलब गांधी के जो आइडियाज़ थे वो फॉलो करते थे, ठीक है। वो एक गांधीयन लीडर थे। उन्होंने एक इंडेफिनिट फास्ट किया, ठीक है। उसके बाद डाइड आफ्टर 56 डेज इन 1952। 56 डेज तक उन्होंने फास्ट किया, उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। हिज डेथ स्पार्क्ड, उनका डेथ ने क्या क्या स्पार्क किया? मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, इवन वायलेंट इंसिडेंट्स, पुलिस फायरिंग, रिजिग्नेशंस। तो उनका जो डेथ था उसने क्या क्या स्पार्क किया? मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद स्ट्राइक्स हुआ, उसके बाद बहुत वायलेंट इंसिडेंट्स भी हुए, पुलिस फायरिंग भी हुआ और रेजिग्नेशंस भी हुए। So, as a result, PM नेहरू announced formation of Andhra states in December 1952। तो इतना सारा जो वायलेंस हुआ उसके बाद रिजल्ट क्या आया? PM नेहरू जी जो थे उन्होंने आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। कब? इन दिसंबर 1952। नाउ लेट्स सी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। सो अभी हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के बारे में पढ़ते हैं। Like first point is formation of Andhra inspired other regions to demand। ये जो आंध्रा का फॉर्मेशन हुआ इसने दूसरे रीजन को इंस्पायर किया डिमांड करने के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, गवर्नमेंट सेट अप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। तो इन डिमांड्स के रहते गवर्नमेंट ने क्या किया? फाइनली उसने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया। कब? इन 1953। और उस कमीशन का गोल क्या था? रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, उसको स्टेट्स के बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडर लैंग्वेज एज द मेन बेसिस, और उसको कंसिडर करना था लैंग्वेज को एज द मेन बेसिस, मतलब स्टेट के बाउंड्रीज को ड्रॉ करेगा वो लैंग्वेज के बेसिस में करेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, उसके बारे में पढ़ते हैं। द कमीशन एक्सेप्टेड दैट स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो स्टेट्स बनेगा वो डिफरेंट लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। फिर ये जो रिपोर्ट आया, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसे पास किया गया। कब? इन 1956। नाउ रिजल्ट क्या था? क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स। फिर कितने स्टेट्स बने? 14 स्टेट्स बने। एंड क्रिएशन ऑफ 6 यूनियन टेरिटरीज। और कितने यूनियन टेरिटरीज बने? 6 यूनियन टेरिटरीज। नाउ लेट्स सी स्ट्रेंथनिंग यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। तो स्ट्रेंथनिंग यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, तो यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया गया? डाइवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। कंसर्न्स थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जो कंसर्न्स थे लीडर्स के, तो इन अर्ली ईयर्स लीडर्स फियर्ड दैट, उन्हें ये डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स में एंडेंजर यूनिटी एंड फोस्टर सेपरेटिज्म। तो जो लीडर्स थे उनको क्या डर था कि वो एंडेंजर कर देगा यूनिटी को और फोस्टर करेगा सेपरेटिज्म को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बट अंडर पॉपुलर प्रेशर द लीडरशिप चूज इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आफ्टर पॉपुलर प्रेशर, तो इतना सारा प्रेशर के अंडर आके उन जो लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के हिसाब से सेपरेशन होगा स्टेट्स का, वो उन्होंने चूज़ किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी दे होप दैट रिड्यूस रीजनल टेंशंस। तो जो रीजन के बीच में टेंशंस था वो सब रिड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज सेपरेटिस्ट थ्रेट्स, और जो सेपरेटिस्ट थ्रेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अलाउ डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स, और जो रीजनल डिमांड्स है उसका डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन अलाउ होगा। नाउ लेट्स सी डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, हम देखते हैं। लाइक फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मेड पॉलिटिक्स मोर डेमोक्रेटिक। तो जब लिंग्विस्टिक्स बना तो उसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स था उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन पॉलिटिक्स टू ऑल पीपल नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड। तो जो पॉलिटिक्स था वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड तक नहीं था, वो पॉलिटिक्स अभी सबके लिए ओपन हो गया था, ठीक है। नाउ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन एज फियर्ड। तो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था उसने डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन एज फियर्ड। तो उसके थ्रू डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ जो लीडर्स का फियर था, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, और उसके बदले क्या हो गया
कि और स्ट्रेंथन हो गया नेशनल यूनिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिंग्विस्टिक स्टेट्स शोड दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने क्या शो किया कि जो इंडिया है इट एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। और इसके बाद एक आपकी येलो बॉक्स में है कि येलो बॉक्स में एक टॉपिक है दैट इज़ फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। एंड उसके बाद बधाई हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।